नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सांख्यिकी से संबंधित केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, यदि आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य को ठीक से नहीं पढ़ा है, थ्योरी के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में, तो आपको ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ठीक से थ्योरी व न्यूमेरिकल पढ़े आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर को दे नहीं सकते हैं। आपको ध्यान देना है, जितने भी प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ आपको नोट्स अवश्य बनानी है। बिना नोट्स बनाए आपका कोई काम हल होने वाला नहीं है। नोट्स बनाए रहेंगे, जो मैं प्रश्न बताऊंगा उसी प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। तो हमने जो छांट कर प्रश्न रखे हैं, कई बुकों से कलेक्ट करके प्रश्न रखे हैं, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या एक क्या कहता है? प्रश्न संख्या एक में कहा गया है, किस श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है? किसी श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। आपको लिखना है, किस श्रेणी, किसी श्रेणी के, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग, विचलनों का योग होता है। पहले प्रश्न मैंने लिखा, अब मैं विकल्प लिखता हूँ, विकल्प के बाद आपको मैं समझाता हूँ। दिया गया है 0, 0 ए विकल्प दिया गया है, 0 बी विकल्प दिया गया है, धनात्मक सी विकल्प दिया गया है, ऋणात्मक डी विकल्प दिया गया है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको पहले प्रश्न समझना है। मैंने ऐसा नहीं लिख दिया और आप रट लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन में चला करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आवाज़ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको ध्यान देना है, किसी श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए, समांतर माध्य का मतलब यक्स दिया रहेगा, यक्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10। इसका समांतर माध्य निकाल लो। इसका क्या निकाल लो? समांतर माध्य। समांतर माध्य जो भी आवे, क्या आएगा समांतर माध्य? जो भी आवे 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 पदों की संख्या, पदों का योग किया, पदों की संख्या से भाग 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दो। उत्तर आपका आया 6। उत्तर आपका आया क्या? 6। यक्स में से यक्स बार माइनस करो, इसे कहते हैं, देखो किसी श्रेणी, ये श्रेणी दी गई है, इसका समांतर माध्य निकाल लिया गया। प्रश्न आपको समझना है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग। ये समांतर माध्य निकल गया, विचलन का योग, विचलन निकालना है आपको। dx मतलब विचलन, 2 में से 6, 4 में से 6, 6 में से 6, 8 में से 6, 10 में से 6, ये आपका विचलन निकल के आ जाएगा।
विचलन -4 -2 0 +2 +4। विचलनों का योग क्या आएगा? 0 आएगा। -6 प्लस का 6 क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट आपको नहीं पढ़े हैं समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, तो वहाँ पर क्या बताया जाता है? व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने पद लिख लिया। क्या कह रहा है? किसी श्रेणी के, ये श्रेणी रख लिया, समांतर माध्य निकाल लिया, जो समांतर माध्य है उससे विचलन निकाल लिया। विचलनों का योग जब कर रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है? देखो विचलन निकाल लिया, यही होता है dx। डी मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन। किसका विचलन? x का। क्या आया? 0 आया ना। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो 0 सही होगा। विकल्प जो आपका सही होगा 0 सही होगा। इसको याद रखना। रटना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को रट के नहीं जाना है। रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। रटना वही है जो परिभाषा दी रहे, बाकी सब तथ्यात्मक प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? बहुत सारे प्रश्न हमारे पास रखे हुए हैं, मैं कोई भी प्रश्न बता सकता हूँ। विद्यालयों में छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है। विद्यालयों, कोई विद्यालय है, विद्यालयों में छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच, मतलब छात्रों के अंदर जो बौद्धिक स्तर की जो जांच है, उचित माध्य है। मतलब कोई विद्यालय है, कोई विश्वविद्यालय मान लीजिए, विद्यालय मान लीजिए, कॉलेज मान लीजिए, स्कूल मान लीजिए, तो छात्रों में बौद्धिक जो क्षमता है, उस क्षमता को सही ढंग से मापने के लिए किस माध्य का प्रयोग किया जाएगा? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, और दिया गया है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। आपको क्या समझना है? प्रश्न पहले समझना है। कोई विद्यालय है, कोई विश्वविद्यालय हो सकता है। विद्यालय, विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, छात्रों के बौद्धिक कुशलता की जांच करनी है, तो किस विधि से उचित माध्य निकलेगा? उचित माध्य मतलब बीच वाला, मीडियन। क्या निकलेगा? मीडियन, माध्यिका। तो आपको याद रखना है ये प्रश्न, माध्यिका से उचित काम, उचित बौद्धिक क्षमता को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, सूचकांकों की गणना के लिए सर्वोच्च माध्य कौन सा है? सूचकांकों की गणना के लिए, सूचकांकों की गणना के लिए उचित माध्य कौन सा है? सूचकांकों की गणना के लिए उचित माध्य कौन सा है? तो आपके सामने दे देगा समांतर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्य, सी देगा हरात्मक माध्य, डी देगा बहुलक। आपको याद होना चाहिए सूचकांक बहुलक, सूचकांकों की गणना के लिए कौन सा माध्य सबसे उचित होगा? सूचकांकों की गणना के लिए आपको याद रखना है गुणोत्तर माध्य सबसे उचित होता है। सबसे उचित कौन सा होता है? गुणोत्तर माध्य सबसे उचित होता है।
सूचकांकों की गणना के लिए। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्न में सत्य है। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में सत्य है। निम्न में क्या सत्य है? सूत्र दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है मोड। मोड इक्वल टू दिया गया है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद ए विकल्प हो गया। बी वाला जो विकल्प दिया गया है मोड इक्वल टू दिया गया है मीडियन प्लस मीन, मीडियन प्लस मीन। सी दिया गया है, सी विकल्प जो दिया गया है कहा गया है मोड इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, माइनस 3 मीन, माइनस 3 मीन, मीन है MEAN। डी विकल्प मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी विकल्प दिया गया है मोड इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है निम्न में सत्य है। जब आप पूरी टॉपिक को पढ़े होंगे, जब आप पूरे टॉपिक को पढ़े होंगे तो मोड निकालने का सूत्र यही आपको बताया गया है। तो वही सूत्र दे दिया है, इधर उधर करके गलत करके दिया है। तो मोड निकालने का सूत्र आपका यही सही होगा, मोड इक्वल टू 3m माइनस 2m। अगर प्रश्न में m का मतलब 3m का मतलब यहाँ पर मीडियन है, इस m का मतलब मीन है, इसके m का मतलब मीडियन है, इस m का मतलब क्या है? मीन है। मीडियन का मतलब माध्यिका बहुलक समांतर माध्य। जब प्रश्न में माध्यिका दी हो, मध्यिका दी हो, जब प्रश्न में माध्य दिया हो तो बहुलक निकालने का सूत्र ही होता है। इसको याद रखना, ये सूत्र याद करने वाली बात है। यही एक सूत्र नहीं है, और भी सूत्र हैं। यही एक सूत्र नहीं है, और भी सूत्र हैं जो आपको हम बताए हैं। अगर आपने पढ़ा है पूरा, पीछे वाला नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो नहीं मिली है तो वीडियो प्राप्त करें। वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा, बताना पड़ेगा जो स्टूडेंट क्लास को ले रहे हैं। अगला कह रहा है यदि मध्य का 31 है, समांतर माध्य 33, तो मोड बताइए। यदि मध्य का 31 है, माध्य 33 है, तो बहुलक बताइए। तो बहुलक का सूत्र कौन सा लगा देंगे? बहुलक का यही सूत्र लगा देंगे। विकल्प दिया गया है, विकल्प दिया गया है भैया, विकल्प दिया गया 27, 29, 37, 32। A B C D 27, 29, 37, 32। एक बात और आपको ध्यान रखना है, उस बात को कान खोल के सुन लें आप। ऐसा नहीं है कि बहुलक ही यहाँ पर पूछ ले, यहाँ पर माध्य भी पूछ सकता है, माध्यिका भी पूछ सकती है। इसके लिए न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं है तो वीडियो उपलब्ध है, वीडियो को ले सकते हैं आप। आपको ध्यान देना है, बहुलक का भी मैंने सूत्र ऊपर बताया।
3m, ये क्या मतलब 3m का मतलब मीडियन, 3 सूत्र में है, मीडियन यहाँ पर दिया है 31 माइनस 2m, 2m का मतलब होता है मीन, मीन दिया हुआ है 33, गुणा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 × 9 3, 3 × 9 93, 3 दूनी 6, 66, 93 में से 66 माइनस कर दो, 13 में से 6 माइनस करो 7 बचेगा, 8 में से 6 माइनस करो 2 बचेगा। आपका विकल्प ए सही होगा, 27 उत्तर होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, समांतर माध्य पूछ सकता है, माध्यिका पूछ सकता है, बहुलक, इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न ये बता रहा हूँ यही प्रश्न पेपर में पूछा जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसको याद रखिएगा, अमाउंट बदल सकता है, जैसे मैंने बहुलक वाला बता दिया तो माध्यिका बदल सकती है, माध्यिका पूछ सकता है। ठीक है, माध्य पूछ सकता है, इसको आप लिख लेंगे। छठा नंबर प्रश्न मैं आपको अवगत करा रहा हूं। छठे नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है, बहुलक होता है, बहुलक होता है। भैया बहुलक का होता है, कह रहा है प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, ए, प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, बी, सबसे बड़ा प्रेक्षण हो, बी कह रहा है सबसे बड़ा प्रेक्षण हो, सबसे बड़ा प्रेक्षण हो। सी क्या कहता है, सी कहता है सबसे बड़ी आवृत्ति हो, सबसे बड़ी आवृत्ति हो। डी कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है, प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। देखो ऐसा पद जिसकी आवृत्ति जो सबसे अधिक बार आवे, जो सबसे अधिक हो, वही बहुलक होता है। बहुलक का मतलब कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी हो। व्यक्तिगत श्रेणी जब होता है, जब व्यक्तिगत श्रेणी होता है तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आवे, जो पद सबसे अधिक बार आवे बहुलक होगा। खंडित श्रेणी में क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी हो, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे बड़ी हो, वही क्या होगा, वही बहुलक की ओर पहुंचेगा। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर माध्य जो चरम मानों को प्रभावित नहीं करते, समांतर माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होते, समांतर माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होते हैं, समांतर माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होते हैं, समांतर माध्य है ए विकल्प। बी विकल्प है माध्यिका। सी विकल्प है बहुलक। इनमें से
कोई नहीं। आपको ध्यान देना है समांतर माध्य जो चरम, कितने भी चरम स्थिति हो, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे माध्य का नाम दिया गया है, मध्य का है। ये प्रश्न याद करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रश्न, सब प्रश्नों के उत्तर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। सांख्यिकी जब बहुविकल्पी में पूछता है तो स्टूडेंट चकरा जाते हैं, डिस्टरबेंस हो जाता है, तो यहाँ पर आपको डिस्टरबेंस नहीं लेना। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में सही है, निम्न में सही है। आपको लिखना है विकल्प ए, विकल्प ए माध्य बराबर 3 मध्य का माइनस 2 बहुलक। बी विकल्प आपको ध्यान देना है मध्य का बराबर 3 बहुलक 2 माध्य। सी कहता है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सही है। 2 बार यही मैंने प्रश्न लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुल मोड आगे लिखा हुआ था, इसमें सब पे अलग अलग है, तो उत्तर वही मिल रहा है आपका सत्यमेव जयते। बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, यही विकल्प आपका सही होगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अभी तक मैंने केवल 8 प्रश्नों के महत्वपूर्ण उत्तर मैंने आपको संबोधित किए हैं, मैंने बताए हुए हैं। आपको सभी प्रश्न हमारे साथ लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई प्रश्न आपका छूट जाता है तो आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है। मैं एक एक प्रश्न को अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है। इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू क्लास को उपलब्ध कराता हूँ, तो बेहद आसान बन जाता है। आसान बनाने का पूरा हमारा प्रयास रहता है। आप लिखते चलेंगे साथ में, हम बताते चलेंगे साथ में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है अगला? आपको ध्यान देना है किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, 8वें के बाद 9वां प्रश्न, किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं? श्रेणी के सभी पद शामिल नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन सा है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। आपको बताना पड़ेगा।
ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के श्रेणी पद सम्मिलित नहीं होते हैं? किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के पद सम्मिलित नहीं होते? ध्यान देना है। देखो विकल्प देगा ए समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी गुणोत्तर माध्य। अनुमान लगाना पड़ेगा। जब आप पढ़े लिखे रहेंगे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, तो क्या होगा? तो होगा कि भैया बहुलक में सभी पदों को शामिल नहीं करते हैं। समांतर माध्य निकालेंगे तो सब पद जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के भाग देना पड़ेगा। माध्यिका, माध्यिका में सभी पदों से संबंधित होता है, सभी पदों का CF वगैरह निकालना पड़ेगा। बहुलक में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुलक में जो संख्या सबसे अधिक बार आवे छोड़ना भी पड़ता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टूडेंट गलती कर सकते हैं इसमें। 10वां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा स्थिति माध्य से संबंधित है? निम्न में कौन सा स्थिति माध्य से संबंधित है? निम्न में कौन सा स्थिति माध्य से संबंधित है? निम्न में कौन सा स्थिति माध्य से संबंधित है? स्थिति माध्य का मतलब होता है माध्यिका स्थिति माध्य से संबंधित होता है। विकल्प आप चाहे जो लिखिए, चारों विकल्प लिख के माध्यिका पे टिक कर लीजिए। स्थिति बनी रहती है माध्यिका में। ठीक है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य है? निम्न में से कौन सा माध्य गणितीय माध्य है? निम्न में से कौन सा माध्य गणितीय है? गणितीय है। ठीक है। निम्न में से कौन सा माध्य गणितीय है? विकल्प दिया रहेगा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, बहुलक। विकल्प दिया रहेगा समांतर माध्य, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्य। आपको ध्यान देना है, विकल्प आपका जो सही होगा गणितीय माध्य। बहुलक आपका गणितीय माध्य है। बहुलक जो होता है आपका गणितीय माध्य होता है। ठीक। 12वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं कौन सा माध्य औसत गति चलन वेग की गणना करने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा माध्य निम्न में से कौन सा माध्य औसत गति व चलन संबंधी सवाल होती जहां आती है, कौन सा माध्य प्रयोग किया जाता है?
औसत गति व चलन संबंधी माध्य का प्रयोग, जहाँ औसत निकालना होता है, चलन निकालना होता है, वहाँ पर हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बताया गया है, नहीं बताया गया है तो आप हमें अवगत कराइए, नहीं मिला है तो। 13वां नंबर प्रश्न, कौन सा संबंध सही नहीं है? निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? विकल्प ए, विकल्प बी। ए विकल्प में लिखा गया है z बराबर 3m 2x बार। विकल्प बी 1/3 2x बार माइनस z। विकल्प नंबर सी x बार इक्वल टू 1/2 3m माइनस z। डी जो विकल्प दिया गया है x बार इक्वल टू 1/3 2m माइनस z। ये भी सूत्र दिए गए हैं, ये सूत्र प्रयोग किए जाते हैं सूत्र, आपको ध्यान देना है। अभी मैंने बहुलक वाला बताया, इसके पहले मैंने कौन सा बताया? इसके पहले मैंने अभी बहुलक वाला बताया, ये सत्य है। मीडियन का ए भी होता है, इसको याद रखिएगा, सत्य है। एक्स बार के लिए ए भी होता है, सत्य है। एक्स बार के लिए ए नहीं होता है, असत्य है। ये याद करने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है, याद करने वाली चीज़ है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न, बहुलक का सूत्र, बहुलक के सूत्र से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको मैं लिख देता हूँ सूत्र क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें गलत वाला काहे लिखे, हम सही वाला पूरा लिख देते हैं। z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, F1 है इंटू आई, ये सूत्र होता है। किस श्रेणी का सूत्र है ये? किस श्रेणी का सूत्र है? सतत श्रेणी में सूत्र का प्रयोग किया जाता है। खंडित व व्यक्तिगत में सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत में जो पद बार बार आए, खंडित में जिस पद के सामने सबसे बड़ी आवृत्ति हो वही सही होगा। अगला आपको ध्यान देना है 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर, समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतरण होना चाहिए। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होना चाहिए। जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो वर्गांतर होना चाहिए। कह रहे हैं अपवर्जी असमान समान, अपवर्जी समान असमान
सभी समांतर माध्य की गणना के लिए जैसे दिया रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कभी कभी दिया रहता है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। देखो असमान है, ठीक है, समान यहाँ इसे कह सकते हैं। कहने का मतलब इसमें सब सही, मतलब कि समांतर माध्य कैसा भी दिया रहे आप निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं, ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न, समांतर माध्य कैसा भी दिया रहे निकाल सकते हैं। बहुलक है, बहुलक है, बहुलक में कह रहा है मध्य का अधिकतम मूल्य, अधिकतम मूल्य बी, सबसे कम आवृत्ति वाला मूल्य सी, सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य डी, इनमें से कोई नहीं कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी आवृत्ति होती है, जैसे दिया रहे खंड श्रेणी का एग्जांपल देते हैं, यक्स और एफ, 2, 4, 6, 8, 10, इसके सामने 1 दिया रहे, इसके सामने 5 दिया रहे, इसके सामने 8 दिया रहे, इसके सामने 2 दिया रहे, इसके सामने 3 दिया रहे। सबसे बड़ी आवृत्ति किसके सामने है? यक्स के सामने, यक्स के सामने सबसे बड़ी आवृत्ति है, तो सबसे बड़ा यही होगा, सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य। इसको मूल्य मान सकते हैं, इसको प्राइस मान सकते हैं, इसको प्राप्तांक मान सकते हैं, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार जो प्रश्न में आता है उसको हम मान सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। वीडियो लंबा बन जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला जब भी बताते हैं। अभी पीडीएफ के माध्यम से मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा उसमें, और आप अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे, तो इसको आपको ध्यान देना है। आराम आराम से प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। आपके लिए फ़ायदेमंद काम है हमारा, आपका फ़ायदा ही होगा। जब आराम से पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा। कितना हुआ? 16वां नंबर। 16वां के बाद अब 17वां नंबर बता रहे हैं। 17वें नंबर में कह रहे हैं, एक पेड़ पर लगे संतरों का औसत आकार निकालने के लिए सर्वाधिक विधि कौन सी उपयुक्त होगी? एक पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ में संतरा फरा है, संतरा हो आम हो, ठीक है। कौन सी विधि संतरे के लिए प्रयुक्त होगी? सबसे बड़ा संतरा, बड़ा संतरा निकालने के लिए कौन सी विधि उपयोग होगी? ध्यान दीजिएगा, बहुलक। आखिर क्यों बहुलक? भैया जो बड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो कहेंगे सब बड़ा है, ज़्यादा छोटा होगा तो कहेंगे छोटा है। बहुलक मतलब जिसकी ज़्यादा संभावनाएं हों। 18वां नंबर प्रश्न, आगे बताते हैं आपको। कह रहा है व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए, व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होगा। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत श्रेणी,
व्यक्तिगत अवलोकनों हेतु विचलनों का योग शून्य होगा। विचलनों का योग जो शून्य होगा कहाँ होगा, मैंने आपको बताया है समांतर माध्य में। विचलन का मतलब पद दिया रहे, पद में से x बार समांतर माध्य माइनस कर दिया जाए, dx निकल के आएगा, dx को जोड़ लिया जाए। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है 2 5 7 5 2 5 7 5 8 3 5 8 2 1 8 बहुलक होगा। बहुत आसान प्रश्न होता है। बहुलक का मतलब जो पद सबसे अधिक बार आवे उसे बहुलक कहते हैं। 8 सबसे अधिक बार आया है इस पद में तो इसे बहुलक कहा जाएगा। बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं, 8 कहा जाएगा। किस श्रेणी में बहुलक मूल्य है? किस श्रेणी में बहुलक मूल्य है? किस श्रेणी में बहुलक मूल्य है? कह रहा है मध्यवर्ती मूल्य, मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य, ए विकल्प कह रहा है मध्यवर्तीय मूल्य, बी कहता है सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य, सी कहता है गुरुत्व केंद्र, डी कहता है सभी। आपको ध्यान देना है सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य, इसको कई बार मैंने बताया हिंट के तौर पे, अभी इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था आपको लिख करके भी। अगला प्रश्न, कौन सा माध्य स्थिति माध्य, इसको बता दिया है मैंने, इस मध्य का है 3 4 6 8 की मध्य का होगी। 3 4 6 8 की मध्य का होगी। मध्य का मतलब व्यक्तिगत श्रेणी है n+1 भागे 2वें पद का मान, n है 4, पदों की संख्या 1 2 3 4 प्लस 1 भागे 2, भाग दे देंगे 2.5, चौथा पद जोड़ दो, 2 दूसरा पद, तीसरा पद जोड़ दो, फिर 2 से भाग दे दो, 6 4 10, 5 आपका उत्तर आएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है इसीलिए हम समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में और भी इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम आपको बताएंगे।